प्री डायबिटिक यानी डायबिटीज होने की से पहले की अवस्था, यानी बॉडी आपको चेतावनी दे रही है कि आप जिस लाइफ स्टाइल के साथ जी रहे हैं, जिस आहार विहार के साथ जी रहे हैं, उसको समय रहते सुधार लें। अन्यथा भविष्य में 3 से 5 साल बाद आपको हाई ब्लड शुगर से पीड़ित हो जाएंगे और डायबिटीज के रोगी बन जाएंगे। ये प्री डायबिटिक डायग्नोज कब होता है? जब हम अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उस फैमिली मेंबर का जब डॉक्टर शुगर चेक कर रहा होता है तो हम उत्सुकता बस कहते हैं डॉक्टर हमारी भी शुगर चेक कर दें, तो शुगर थोड़ा सा बढ़ा आता है। या हमें कभी यूरिन संबंधी कोई इन्फेक्शन है और डॉक्टर यूरिन की जांच कराता है, तो जांच में ये देखा जाता है कि +1 +2 +3 टाइप की यूरिन शुगर आ रही है। तो हमें पहली बार पता लगता है जब हम कोई हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो उस दौरान हमें अपनी बढ़ी हुई HbA1c या फास्टिंग शुगर मिलता है। तो दोस्तों, ये प्री डायबिटिक्स की किस रेंज की शुगर हम प्री डायबिटिक्स कहलाते हैं? अगर 8 से 10 घंटे का उपवास रात भर करने के बाद सुबह हमारी जो पहली शुगर जांच की जाती है वो फास्टिंग शुगर कहलाती है। उसकी वैल्यू अगर 99 से ज्यादा यानी 100 mg पर डेसीलीटर से लेके 125 mg डेसीलीटर आ रही है, या खाने के 2 घंटे बाद जो हमारी पीपी शुगर है, पोस्टपेरेंडियल शुगर, ये आपकी 140 से लेके 199 mg पर डेसीलीटर आ रही, या आपकी 3 महीने का एवरेज HbA1c 5.7 से लेके 6.4 के बीच में आ रहा है, तो आप प्री डायबिटिक की श्रेणी में आते हैं। प्री डायबिटिक यानी बॉडी का वो अलार्मिंग सिस्टम जहां से आप अपने डायबिटीज को जो होने वाली है 100% रिवर्स कर सकते हैं। प्री डायबिटिक होता क्यों है? प्री डायबिटिक जो है, हम क्या होता है जब हमारी खान पान की शैली विकृत होती है, जितनी हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा कैलोरी लेने लगते हैं। इस मतलब कि एक पुरुष में लगभग 2500 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, महिलाओं में लगभग 2000 किलो कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जब हम एक्सेसिव फूड हैबिट की वजह से, हाई कैलोरी डाइट की वजह से हम जो है ये डाइट लेते हैं, तो एक्स्ट्रा कैलोरी जो होती है उसको लीवर फैट में कन्वर्ट करता है और ये फैट जा करके हमारे मसल्स के बीच में इंट्रामायोसेलुलर फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, यानी मसल्स की इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी घट जाती है। तो और वो इंसुलिन शुगर को सेल्स के अंदर नहीं भेज पाता, और जब नहीं भेज पाता तो रक्त में शुगर बढ़ा आता है। तो ये जो रक्त में शुगर बढ़ा आ रहा है, तो ये प्री डायबिटिक की अवस्था में आ जाता है। तो इसके महत्वपूर्ण कारण में ओवर ईटिंग होती है, दूसरा वेट गेन हो सकता है, तीसरा फैटी लीवर हो सकता है, डिस्लिपिडीमिया हो सकता है जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी बढ़े आते हैं, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहा है और जिससे शुगर बढ़ी आ सकती है, आपका स्ट्रेस हो सकता है। तो ये जो महत्वपूर्ण कार्य है शुगर बढ़ने के, ये प्री डायबिटिक की अवस्था में आपको ले जाते हैं। तो आइए इस प्री डायबिटिक से हम कैसे बचाव कर सकते हैं कि 2 से 5 साल में हम शुगर से पीड़ित ना हो। तो सबसे पहले 2 भागों में हम बांटते हैं इसको। पहला हमारा आहार होता है, दूसरा हमारा विहार होता है। आहार कैसा होना चाहिए कि हम ओवर जो है बहुत ज्यादा परहेज न करने लग जाए, जिससे बॉडी माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो जाए और हम धीरे धीरे इन्फेक्शन के शिकार हो जाए या रोगों के शिकार हो जाए। तो सबसे पहले आहार में हमें क्या नहीं खाना है, क्या निषेध है, तो आप जो है चीनी बंद कर दें, चावल बंद कर दें और आलू बंद कर दें, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दें, पैक्ड फूड फास्ट फूड बंद कर दें, जूस बंद कर दें, कोल्ड ड्रिंक्स बंद कर दें और गुड़ की भी चीजें अवॉइड करें। दूसरे नंबर पे आप फाइबर और फ्रूट्स इनको बढ़ाएं। जब हम फाइबर डाइट लेते हैं तो वो सलाद के रूप में गाजर, चुकंदर हो सकता है, मूली हो सकता है, प्याज हो सकता है, टमाटर हो सकता है, और फल के रूप में
सेब ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। तो जब ये खाने के साथ हम इस सलाद फाइबर को लेते हैं तो ये लगभग 25 से 30 ग्राम पर डे का जो हमारा टारगेट होता फाइबर लेने का, ये फाइबर बॉडी में जा करके आंतों में पहुंच करके जो है एक जेल नुमा रचना बना लेता है, जिससे ग्लूकोज का धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होता है। और जब धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन होता है तो शुगर बहुत तेजी के साथ ब्लड में नहीं बढ़ता है। फिर उसके बाद हम प्रोटीन डाइट लेते हैं। जब प्रोटीन डाइट को जब हम लेना शुरू करते हैं तो जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, ये और जो है आपके ये चना मूंग के साथ साथ जो है मसूर के हो गए, तो ये जब डाल लेते हैं तो ये प्रोटीन से हमें मसल मास बढ़ता है। जब मसल मास बढ़ता है तो शुगर का यूज मसल्स हमारी करती हैं, तो शुगर भी हमारा धीरे धीरे मैनेज होने लगता है। तीसरे नंबर पे हमारा जो मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो भी काफी हद तक शुगर को हेल्पफुल करते हैं। तो इसमें जैसे आपका मैग्नीशियम हो जाता है, जैसे आपका क्रोमियम हो जाता है, जैसे आपका जिंक हो जाता है और सेलेनियम हो जाता है, मैग्नीज हो जाता है। ये कहीं ना कहीं ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को सही करते हैं, इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं और इंसुलिन की एक्टिविटी बढ़ाते हैं और सिक्रीशंस को बढ़ा करके जो है हमारे डायबिटीज को नियंत्रित करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अखरोट ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, पंपकिन सीड ले सकते हैं, सूर्यमुखी के सीड ले सकते हैं, अलसी जो कि 3 ओमेगा फैटी एसिड होता है, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है। इन्फ्लेमेशन कम करने से शुगर का नियंत्रण होता है। तो तीसरे पे हम लो जीआई फाइबर फूड प्रोडक्ट्स लेते हैं। जीआई क्या है? एक ग्लाइसीमिक इंडेक्स, एक पैमाना है जिसमें क्या होता है कि शुगर कितनी तेजी से हमारे बॉडी में स्पाइक करता बढ़ता है। तो ये जो है 3 तरीके का होता है। 0 से 55 तक लो जीआई होता है, ये धीरे धीरे शुगर को बढ़ाता है। इसमें आपके चना आते हैं, जौ आता है, बाजरा आता है, रागी आता है और जो है ये मूंग आता है। तो ये लो जीआई कार्ब होते हैं जो धीरे धीरे शुगर को बढ़ाते हैं। कुछ मीडियम होते हैं जो लगभग 56 से 69 के रेंज में आते हैं। तो उसमें ब्राउन राइस होता है, शामा का चावल होता है, तो ये भी थोड़ा सा तेजी से बढ़ाते। और हाई जीआई जो 70 से 100 के बीच में होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे केला हो गया, आम हो गया, मिठाई हो गया, शुगर हो गया, इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं बिहार पे। बिहार यानी एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी कैलोरी बर्न होती है और जब बर्न होती है तो फैट का एक्यूमुलेशन जो है मसल से हटता है, इंट्रामायोसेलुलर फैट हटता है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी घट जाता है और इसके इंसुलिन के की सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिससे शुगर का सेल्स में के अंदर एंट्री हो जाती और शुगर यूज हो जाता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण घटना ग्लूट4 नाम का एक रिसेप्टर होता है जो मसल सेल्स के अंदर से सरफेस पे आ जाता है और ग्लूकोज को बिना इंसुलिन के लेके जो है बॉडी के अंदर सेल्स में चला जाता है, उसका यूज कर लेता है, जिससे शुगर घटता है और एक्सरसाइज करने से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी घटता है। तो इसे में करते क्या बिहार में? बिहार में एक्सरसाइज को जब हम करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, बहुत एग्रेसिव शुरुआत में ना करें, क्योंकि जब हम शुरुआत में बहुत एग्रेसिव एक्सरसाइज 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल रहे हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो हमारा शुरुआत के एक्सरसाइज में कार्डियक आउटपुट बढ़ता है और हार्ट रेट बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। तो क्या करना है, हमें एक्सरसाइज को 3 पार्ट में कर लेना है। पहले पार्ट में स्लो एक्सरसाइज करना है, जैसे हमें सूक्ष्म व्यायाम बढ़ाने। सूक्ष्म व्यायाम क्या होता है, जैसे हाथ पैर के जितने ज्वाइंट्स हैं इनको धीरे धीरे आप जब चारों तरफ मूवमेंट देते जाते हैं, तो ये इस तरीके के सूक्ष्म एक्सरसाइज से पहले बॉडी को प्रिपेयर करना है कि एक्सरसाइज के लिए। फिर एरोबिक एक्सरसाइज जैसे साइकिलिंग हो गई, मॉर्निंग वॉक हो गया, या स्विमिंग हो गई, या जॉगिंग हो गई। तो इससे धीरे धीरे अपनी शरीर की क्षमता बढ़ाते हैं, मसल्स की एफिकेसी बढ़ाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं कि थोड़े से स्ट्रेंथ गेन वर्क करने वाली एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि पुशअप करते हैं, जैसे डंबल करते हैं
तो इससे मसल्स गेन होती है। जब मसल गेन होगी, शुगर का यूज करेगी और शुगर धीरे धीरे बॉडी में कम रहने लगेगी। एक चौथी प्रकार की हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग टाइप की होती है, जिसमें क्या होता है कि थोड़ी देर जैसे 30 सेकंड फास्ट चले, फिर 60 सेकंड धीमे चले, फास्ट चले, धीमे चले, ऐसे 15 से 20 बार जब स्टेप चलते हैं तो ऑक्सीजन बहुत तेजी के साथ बॉडी में कमी होने लगती। तो इस तरह क्या होता है, देर तक ये जो कमी रहती है तो ये पूरी होती रहती है। एक्सरसाइज बंद करने के बाद भी ये ग्लूकोज का जारण करते रहते, मेटाबोलाइज करते रहते और शुगर कम होती जाती है। कुछ आप स्ट्रेस में अगर रहते हैं तो मेडिटेशन करिए और प्राणायाम, आप अनुलोम विलोम खास तौर से प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। आसन में मंडूक आसन जो कर सकते हैं, वक्रासन, अध मत्स्येंद्रासन और थोड़ा सा सूर्य नमस्कार करके आप अपने शुगर को नियमित कर सकते हैं। ये करीब 45 मिनट से 50 मिनट की कंप्लीट एक्सरसाइज होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो एक्सरसाइज करें तो एक्सरसाइज के जो है प्रयास करें कि सनलाइट में करें और थोड़ा सा बॉडी में ऑयल लगा करके जब हम सनलाइट में करते हैं तो हमारे शरीर पे विटामिन डी का में सूर्य की रोशनी पड़ने विटामिन डी का निर्माण होता है, जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, शुगर नियंत्रण में मदद करता है। सबसे लास्ट बिहार में नशाखोरी, यानी अगर आप सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान ये खाते हैं तो ये आपके सिंपैथेटिक सिस्टम को बढ़ा के रखता है, जिससे शुगर आप में बढ़ा हुआ आता है। और ये बढ़े हुए शुगर से निपटने के लिए आप अपनी नशा का परित्याग करें। अगर हम ओवरऑल एक दिनचर्या प्रिस्क्राइब करें तो सबसे पहले आप सुबह सो के उठिए तो ईश्वर का, गुरु का ध्यान करिए, मातृभूमि के चरण बंदन करिए, माता पिता के चरण बंदन करिए ताकि स्ट्रेस से मुक्त रहें, कॉर्टिसोल से मुक्त रहें ताकि शुगर कम आए। फिर उसके बाद मल त्याग और मूत्र त्याग करके, ब्रश मंजन करके के आप 1 गिलास गुनगुने पानी में थोड़ा सा हल्दी और आंवला डाल करके अगर इस निशामलकी का सेवन करते हैं तो आप डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन, आंख खराब होना, गुर्दे खराब होना, हाथ पैरों में जलन होना, हार्ट डिजीज होना, इनसे बच सकते हैं। फिर उसका आप कभी मेथी को भिगो करके जो है उसको चबाल के खाएं और मेथी के जो दाने होते हैं वो जब क्या होता है, इंसुलिन का स्राव बढ़ाते हैं और शुगर का नियंत्रण करते हैं। तीसरा, खीरा करेला जामुन का जूस ले सकते हैं, या आप जो है काल में कुटकी, चिरायता, काल गिलोय का काढ़ा बना करके आदत डालिए, बदल बदल के लीजिए। फिर उसके बाद कम से कम 45 मिनट से 50 मिनट एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करके आने के बाद आप जो है उबला चना, मूंग और उसमें सलाद, प्याज, टमाटर, लहसुन, खीरा, गाजर सब काट के उनका नाश्ता करें, या और नींबू और दालचीनी, तुलसी की चाय पी लें। और दोपहर के भोजन में आप जो है सबसे पहले फल और सलाद 1 प्लेट खाएं, उसके बाद जो है छिलके वाली मूंग की दाल 1 कटोरी लगभग ले, जौ, ज्वार, बाजरा, रागी इनकी 2 से 3 रोटियां ले और सब्जी में लौकी, नेनुआ, तोरी, परवल, करेला इस टाइप की सब्जी ले। और शाम को नट्स, अखरोट, बादाम, सूर्यमुखी के सीड और पंपकिन सीड, अलसी, ये सब आप नट्स ले, काजू, ये सब ले करके जो है मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स ले सकते हैं। और रात में उबली हुई जो दलिया, जौ की दलिया या उबली सब्जी या रोटी सब्जी ले करके आप इस तरह अपनी एक दिनचर्या अगर 3 महीने तक फॉलो करते हैं तो आपका वेट रिड्यूस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, फैटी लीवर कम होता है, डिस्लिपिडीमिया कम होता है और प्री डायबिटिक्स कंट्रोल होता है। और अगर आप डायबिटीज में लाइटस 2 के पेशेंट हैं, 30 साल के बाद आपको डायबिटीज हुई है, तो वो डायबिटीज रिवर्स भी हो सकती है। तो ये सारी प्रक्रिया आप किसी भी डॉक्टर की निगरानी में करते रहें, समय समय पर डॉक्टर की एडवाइस लेते रहें और प्री डायबिटिक और डायबिटिक से बचें। धन्यवाद।